जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आगाज हो गया था जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज मैंने एक दिन आपको बताया था किस प्रकार इसका शेड्यूल होता है, किस प्रकार पैटर्न वगैरह इसके आते हैं, एग्जाम में कौन कौन फॉर्म अप्लाई करता है। पिछले क्लास मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसको आप जिसको मालूम नहीं वो अपना देख लेंगे। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के सिलेबस के बारे में, बात करेंगे आखिर ये जेएनवी में कौन कौन सा सिलेबस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो मेन होते हैं 3 टॉपिक हैं, मानसिक योग्यता, अंकगणित और हिंदी भाषा से। साइंस ये आपका टॉपिक, ये आपका साइंस जो है इसमें से अब हट गया। अब एग्जाम में आपके साइंस जो टॉपिक है वो नहीं आता है, ठीक है। तो साइंस उसका आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो मेंटलिटी एबिलिटी है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। और जो अंकगणित है वो हमारे सर हैं सचिन सर, वो पढ़ाएंगे। तो मैं सर को बुलाना चाहता हूँ, सारा बच्चा आए, थोड़ा बच्चों को इंट्रोड्यूस करें इसके बारे में। हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आपको जैसा अभिषेक सर बता चुके हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए हम आपको सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। जो भी सिलेबस आपका है, मेंटल एबिलिटी सर पढ़ाएंगे आपको, और अंकगणित मैं सचिन यादव आपको पढ़ाऊंगा, जिसकी पूरी संपूर्ण वीडियो अभी हमारे YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट में पड़ जाएगी, जिसमें आपको तैयारी प्रतिदिन करना होगा। जिसमें हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हम आपको आसान भाषा में और अच्छे से अच्छे सवालों के साथ और जो छोटी भाषाओं में समझा करके कंप्लीट करेंगे। जिसमें अंकगणित का सिलेबस में जो भी आपका अर्थमेटिक मैथ्स आती है, अर्थमेटिक मैथ्स में आपके सामने चाल, लाभ, हानि, परसेंटेज, नाव धारा, सरलीकरण, स्क्वायर रूट, इस तरह के बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिसके बारे में सर ने कुछ स्लाइड लगा रखी है, जिसमें हम ये बात करते हैं। मैं अपने विषय की बात करता हूं, जिसमें आपको क्या जोड़ तो आप सारे बच्चे जानते होंगे कि जोड़ कैसे करना है। घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, प्रतिशत, समय, दूरी, और टॉपिक में थोड़ा सा आपको अगली स्लाइड लेकर के बता रहा हूं कि क्या क्या होगी। ठीक है, राइट। नाव और धारा नहीं है। नाव और धारा, सरलीकरण, औसत, समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल, प्रश्न को वर्गमूल और घनमूल, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, कार्य और समय, अनुपात, समानुपात, इत्यादि। जितने भी आपके मैथ के सिलेबस का पार्ट होगा जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सारी चीजें आपको एक सिंपल वे में, आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे तरीके से कंटिन्यू आप काम करते रहेंगे, जिससे हम ये जानते हैं
कि जो आपका शैक्षणिक सत्र 2026-27 का होने वाला है, उसमें इसका एग्जाम शायद जनवरी एग्जाम कंडक्ट कराती है, नहीं दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराती है, और उसमें हम आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारी सारी बातें मेंटल एबिलिटी के बारे में अभिषेक सर जो आपको सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बेटा आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, पहले समझते थोड़ा सा क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं। सर ने बताया अंग्रेजी के बारे में पूरा बता दिया जो टॉपिक आता है। अब इसमें क्वेश्चन कितने मार्क्स से कौन कौन से कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ये जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण जो होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चन आते हैं। समझ लीजिए आपके टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 प्रश्न से आते हैं आपके, ठीक है। अब इस 40 प्रश्न में सारे जो प्रश्न होते हैं वो फिगर बेस्ड होते हैं आपके, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके फिगर बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत आसान हो जाता है आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारे पूरे प्रयास करेंगे। हम लोग अनुभवी भी हैं, हम लोग कई सारा इसके बैच निकाला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग कई लोगों का यहाँ पर एडमिशन दिला चुके हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा इसके बारे में। अब आगे देखिए, इसके जो अंकगणित क्वेश्चन है वो आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। और जो हिंदी से हैं वो भी 20 प्रश्न आते हैं, यानी 40 क्वेश्चन किससे आपके मानसिक योग्यता से, अंकगणित से 20 क्वेश्चन और भाषा परीक्षण हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके 80। लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं वो होता है टोटल 100 मार्क्स, आपको 100 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अब ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें से मानसिक योग्यता से, इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा, इससे आपको आपका 25 मिलेगा, अब इससे आपको 25 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। भाषा परीक्षण में बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, एक स्टोरी दी होती है आपकी, हिंदी से पूरी स्टोरी एक दी होती है, उसकी स्टोरी को पढ़ करके उससे संबंधित आपके क्वेश्चन बने होते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन, एक स्टोरी से 5 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको उसमें छांट करके ढूंढ करके उसमें सॉल्व करना होता है। ज्यादा टफ टॉपिक नहीं होता है, यदि आप पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज टेस्ट बात करें। देखिए इसमें जो हिंदी तो है ही, लेकिन कभी कभी एग्जाम से बाहर के क्वेश्चन पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आए हैं। जैसे आप ग्रामर पोर्शन से, हिंदी ग्रामर पोर्शन से कभी कभी विलोम शब्द आ जाता है, विलोम आ जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची आ जाती है, ठीक है। मुहावरे के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे सिलेबस टॉपिक नहीं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा लास्ट में लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जब क्लास चलने लगी इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पूरा पैटर्न था जो भी सिलेबस आएगा। अब आने वाली 20 तारीख से आपकी क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। मैं और संदीप सर दोनों लोग क्लास लेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, सॉरी सचिन सर भी है, संदीप सर हमारे वो करवाएंगे, इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है, सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय